नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अजीत शर्मा। आप देख रहे हैं शहीद पूर्वांचल न्यूज कुशीनगर। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में पूरी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गेहूं खरीद कार्यशाला रबी विपणन सत्र 2021-22 की बैठक संपन्न। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने दी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विदाई। चोरों ने ज्वेलर्स के दुकान की रोशनदान तोड़कर दुकान में की चोरी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में पूरी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखते हुए संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। कोरोना टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित करें। संदिग्ध मामलों में अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट किए जाएं। फोकस टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दें। कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय एवं निजी विद्यालयों को रविवार 4 अप्रैल 21 तक बंद रखने के निर्देश। अन्य विद्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियों को पूरी तरह से सक्रिय करें। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को प्रभावी ढंग से संचालित किए जाने के निर्देश। वैक्सीनेशन कराने वाले सरकारी कर्मियों को टीकाकरण की तिथि पर अवकाश अनुमन्य किए जाए। निजी सेक्टर के कर्मियों हेतु अवकाश की व्यवस्था भी कराई जाए। सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए। मास्क के अनिवार्य उपयोग पर विशेष ध्यान दिए जाए। मेडिकल कॉलेज सहित सभी चिकित्सा संस्थानों तथा सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में अग्निशमन प्रबंधों की ऑडिट प्राथमिकता पर की जाए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गेहूं खरीद कार्यशाला रबी विपणन वर्ष 2021-22 की बैठक संपन्न। जिलाधिकारी ने सभी तैयारियों को पूर्ण करते हुए प्रभावी तरीके से गेहूं क्रय किए जाने का दिया निर्देश। गेहूं क्रय कार्य 1 अप्रैल से 15 जून तक होगा संपादित। जनपद में स्थापित किए गए हैं 55 गेहूं क्रय केंद्र। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कलेक्टर सभागार में गेहूं खरीद कार्यशाला रबी विपणन वर्ष 2021-22 की बैठक केंद्र प्रभारी एवं संबंधित विभागों के साथ करते हुए कहा कि आगामी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले गेहूं क्रय को प्रभावी तरीके से सभी जुड़े अधिकारी व केंद्र प्रभारी इसे सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कृषकों को गेहूं का भुगतान निर्धारित अवधि के अंदर उसके बैंक खातों में अनिवार्य रूप से करेंगे। विशेष परिस्थिति में खरीद के 72 घंटे के अंदर भुगतान की कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी दशा में इसे अधिक समय भुगतान में नहीं लगना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर बोरा, क्रय उपकरण आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जाए। किसी भी कृषक को गेहूं विक्रय में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। गेहूं क्रय 1 अप्रैल से 15 जून तक संपादित होगा तथा कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण 1 मार्च से ही शुरू है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि गेहूं खरीद का मूल्य ₹1975 प्रति कुंटल निर्धारित है। जनपद में 55 गेहूं क्रय केंद्र स्वीकृत है। गेहूं क्रय केंद्रों का समय प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खोलने हेतु निर्धारित है। वर्तमान में 4 क्रय एजेंसी तथा खाद्य विभाग, PCF, PCU, UPSS एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं क्रय किया जाएगा। रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में गेहूं क्रय केंद्र खुले रहेंगे। गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री हेतु कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण आधार संख्या एवं पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर प्रेषित OTP के आधार पर किया जाएगा। किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नंबर फीड कराना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने कृषकों से अपने गेहूं विक्रय हेतु पूर्व से ही पंजीकरण कराए जाने की अपेक्षा की है, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत गेहूं विक्रय के लिए न उठाना पड़े। गेहूं क्रय केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त क्रय एजेंसियों के प्रभारी गण को बैनर, पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए बिना ठोस कारण के कृषकों को वापस नहीं करने की हिदायत दी गई। जिलाधिकारी ने सभी क्रय केंद्र के प्रभारियों को कोविड-19 के संदर्भ में आवश्यक सतर्कता बरते जाने का निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने दी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विदाई। पुलिस कार्यालय जनपद कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सचिंद्र पटेल द्वारा पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों, उप निरीक्षक देवेंद्र प्रसाद सिंह, उप निरीक्षक रविंद्रनाथ सिंह, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार राय, उप निरीक्षक छोटेलाल, उप निरीक्षक परमानंद सिंह, हेड कांस्टेबल विद्या प्रसाद पांडे को छाता, साल व श्री रामचरित मानस उपहार स्वरूप प्रदान कर विदा किया गया तथा उनके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उनको यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या हो तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान की रोशनदान तोड़कर दुकान में की चोरी। बिशनपुरा कुशीनगर जनपद के जटहा बाजार थाना क्षेत्र के भैरवगंज बाजार में स्थित ज्वेलर्स की दुकान को एक बार फिर चोरों ने निशाना बनाया। लॉकडाउन के समय में भी उस दुकान में चोरी हुई थी। पुलिस ने जल्द से ही घटना का अंजाम देने वाले को गिरफ्तार करने की बात कही थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर से चोरों ने उसी दुकान के रोशनदान के रास्ते चोरी की घटना का अंजाम दिया है। सूत्रों के अनुसार जटहा बाजार थाना क्षेत्र के मागी कोठिलवा निवासी केदारनाथ वर्मा की ज्वेलरी की दुकान भैरवगंज बाजार में स्थित है, जिसको समयानुसार बंद कर वर्मा घर चले गए थे। आज सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गए। सूचना पाकर पहुंची जटहा बाजार पुलिस ने घटना स्थल की जांच करते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि इस घटना का खुलासा जल्द ही कर लिया जाएगा। मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में पूरी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गेहूं खरीद कार्यशाला रबी विपणन सत्र 2021-22 की बैठक संपन्न। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने दी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विदाई। चोरों ने ज्वेलर्स के दुकान की रोशनदान तोड़कर दुकान में की चोरी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। पुनः नए समाचार के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।